आमीन। तोड़ दे, तोड़ दे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे सारे बंधन, तोड़ दे अपने रूह की आग से, अपनी रूह की आग से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे सारे बंधन, तोड़ दे अपने रूह की आग से, अपने रूह की आग से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे सारे बंधन, तोड़ दे काले बर्तन रूह से भर दे, रूह का चश्मा जाहिर कर दे, काले बर्तन रूह से भर दे, रूह का चश्मा जाहिर कर दे अपने रूह के जोर से, जोर से, रूह के जोर से सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे सारे बंधन, तोड़ दे अपने रूह की आग से, अपने रूह की आग से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे सारे तोड़ दे, तू ही बल और जोर है मेरा, चेहरे पे मेरे नूर भी तेरा, तू ही बल और जोर हो मेरा, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा, तू ही बल और जोर हो मेरा, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा, अपने रूह के जोर से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे सारे बंधन, तोड़ दे। अपनी आत्मा में सब बंधनों को याद करते, बीमारी को याद करते, सब रोगों को याद करते, बोले बोले अंगीकार तोड़ दे सारे बंधन, तोड़ दे अपने रूह की आग से, यारो मजे की आग से तोड़ दे, तोड़ दे सारे बंधन, तोड़ दे तुझसे प्यार मैं करता जाऊं, राह पे तेरी बढ़ता जाऊं, तुझसे प्यार मैं करता जाऊं, राह पे तेरी बढ़ता जाऊं, तुझसे प्यार मैं करता जाऊं, राह पे तेरी बढ़ता जाऊं, अपने रूह के जोर से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे
सारे बंधन तोड़ दे अपने रूप की आग से, अपने रूप की आग से तोड़ दे, तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे। खाली बर्तन रूह से भरे, रूह का चश्मा जाहिर करके, खाली बर्तन रूह से भरे, रूह का चश्मा जाहिर करके, अपने रूह के जोर से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे। रूह की हवा चला ये तुझी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला ये तुझी, रूह की हवा चला। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, रूह का जाम पिला, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला। जब हवा चले तेरे रूह की, पाते हैं शिफा तब रूह की। जब हवा चले तेरे रूह की, पाते हैं शिफा तब रूह की। मैं मांगने दर से आया, तू मुझको कलाम की रोटी, मैं मांगने दर से आया, दे दे मुझको कलाम की रोटी। मैं यहोवा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, रूह का जाम पिला, रूह की हवा चला ये तुझे, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला ये तुझे, रूह की हवा चला। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, रूह का जाम मुझे पिला, रूह की हवा चला तुझे, रूह की हवा चला। सारी दुनिया का यीशु नूर है, तेरी बाहों में कितना सरूर है। सारी दुनिया दान यीशु नूर है, तेरी बाहों में कितना सरूर है। जो आता खुदा बंद पास तेरे, भर जाता वो रूह के जरूर से। जो आता खुदा बंद पास तेरे, भर जाता वो रूह के जरूर से। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, रूह का जाम मुझे पिला, रूह की हवा चला तुझे, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला
यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, तू है शाफ़ी खुदा है मेरी जान, तू है चंगा करता खुदा, तू है मेरा शाफ़ी है खुदा, तू ही चंगा करता है खुदा, मैं ही तुझको सदा पुकारूं, मैं तुझे सदा ही पुकारूं, तेरे रूह से भर दे, बरकत दे यीशु, बरकत 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 दे, तू ही पानियों पे चलाता है खुदा, तू ही मुर्दों को जिंदा करता, तू ही पानियों पे अपने लोगों को चलाता, तू ही मुर्दों को जिंदा है करता, आज तेरे नूर से भरे जाएंगे, आज तेरे नूर से भरे जाएंगे, अपनी बीमारी से शिफा पाए, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे। मांगो मांगो जो बरकत चाहते हो, जिस हिस्से में बरकत चाहते हो मांगो यीशु मसीह के नाम में, जिस हिस्से को आप तंदुरुस्त देखना चाहते हो, जिस हिस्से को आप शिफा चाहते हो, जिस हिस्से में आप सिंगाई चाहते हो, मांगो मांगो खुदावन से, मांगो खुदावन से। भाई मांगने वाला पा लेता है, उसने कहा आप मांगते हैं इसलिए आप आनंद को पाते हैं, तो खुदावन को उस आनंद को मांगे खुदावन से। बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, तू है जोर हमारा है, आंधियों को तूने थमाया, एक घाट जलती हुई, एक दिया बुझता हुआ, तू है जोर हमारा खुदा, तू बेआसों के आस है देता, तू है अंधों को रोशनी देता, तू है मुर्दों को जिंदा करता, बरकत दे यीशु, बरकत दे,
बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, नो बरकत दे यीशु, बरकत दे, तू बंद रास्तों को खोले, तू है बंद रास्तों को खोले, अंधे विश्वास को तू खत्म करे और जी उठने की ताकत को दिखाए। तेरे लोग तेरे नाम में दुष्ट आत्मा भी निकालते हैं, तेरे लोगों में से आज चमत्कार प्रगट हो। बरकत दे संस्कार की, बरकत दे बड़े कामों की, बरकत दे आज हीलिंग की, बरकत दे बड़ी जिंदगी की, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे। एक अपने तरह खुद और के नाम में मैं चिल्ड्रंस को उत्तर देख रहा हूँ, बड़े मध्य को, बड़ी ग्रेस को, आपके जीवन के ऊपर उत्तर देख रहा हूँ, पवित्र आत्मा के बड़े भारी मध्य को उत्तर देख रहा हूँ। आप जिस चीज के ऊपर हाथ रखेंगे वो आपका हाथ नहीं होगा, पवित्र आत्मा का हाथ होगा और बड़े काम को देखो यीशु मसीह के नाम में। कौन रिसीव कर रहे, जो रिसीव कर रहे बड़े काम को देखने जा रहे हैं उसके नाम में। बरकत दे, बरकत दे इनके हाथों पे, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे इनकी बॉडी पे, बरकत दे। तू जोर हमारा है, कमजोरों का तू जोर है, एक लाट जलती हुई मन भी घबराता था, लेकिन आज खुदा तेरे मता से आज मैं भर जाऊंगा और तेरी महिमा को देखूंगा। बरकत दे यीशु, बरकत दे बड़े कामों की, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे। अपना हाथ भी मरने जगह पर रखो और बोलो यीशु, बरकत दे, इस जगह पे बरकत दे खुदाबंद, इसको हील और डिलीवर कर खुदाबंद। जो बीमार हो चले हो जाए यीशु मसीह के नाम में, जो लंगड़ा वो चले यीशु मसीह के नाम में, जो अंधे ने वो देखे यीशु मसीह के नाम में, जो बहरे वो सुनने लगे यीशु मसीह के नाम में, जो कैंसर है वो खत्म हो जाए, जो ट्यूमर है वो खत्म हो जाए, सब शैतान की जड़ जल कर नाश हो जाए, सब पेड़ जो शैतान के और से उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी बीमारी को उखड़ने का हुक्म और कमांड करता हूँ। जिस जगह पे आपने परमेश्वर का हाथ रखा है वहाँ पर चमत्कार प्रकट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वहाँ पर समथिंग हैपनिंग इन द नेम ऑफ जीसस। जिस जगह पे आपने परमेश्वर का आत्मा का हाथ रखा वहाँ पर प्रभु तेरे आत्मा के काम प्रकट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य को नाम में। वहाँ पर काम प्रकट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके यदि आपका हाथ डॉक्यूमेंट के ऊपर है तो आपके डॉक्यूमेंट ब्लेस है। यदि आपका हाथ बीमारी वाली जगह पे वो बीमारी खत्म हो रही यीशु मसीह के नाम में। मैं बीमारी के जड़ों को सूखता हूँ देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। यदि आपका हाथ आपकी आंखों के ऊपर है तो आपकी आंखें खुल रही है। यदि आपके हाथ कानों के ऊपर है तो आपके कान खुल रहे यीशु मसीह के नाम में। यदि आपका हाथ सिर के ऊपर है तो आप बुद्धि के वरदानों से भर रहे यीशु मसीह के नाम में। यदि आपका हाथ आपके हाथ के ऊपर है तो आपके हाथ जो कठोर है वो नम्र हो रहे यीशु मसीह के नाम में। वो नम्र लोगों के लिए आपने मार्ग को खोलता है, वो नम्र लोगों के साथ रहता है, वो नम्र लोगों को अपने किए उद्धार को दिखाता है। तो आप परमेश्वर के साथ मिशन को देखने जा रहे हो, उसके उद्धार को देखने जा रहे हो। रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थ्य को नाम में। रिसीव करो इस बड़े फैसले को, इस बड़े आनंद को रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। आमीन बोलो, रिसीव करो,
आमीन बड़ा आमीन बड़ी यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन ऊंची यीशु मसीह के नाम में आमीन जितना लंबा ऊंचा तो आज आपकी लंबी आपकी यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में आमीन जितना लंबा बड़ा ऊंचा यीशु मसीह के नाम में आपकी बरकत बड़ी होने वाली यीशु मसीह के नाम में मैं यीशु मसीह का दास होकर नाते मैं परफेक्ट करता हूँ जितना आपका आमीन बड़ा लंबा उतना जितना ऊंचा उसके उतने बड़ी डबल आपकी आशीष होगी यीशु मसीह के नाम में उसने बोला जो कुछ मेरे नाम से तुम मांगोगे और आमीन बोलोगे वो आपके लिए हो जाएगा तो हो जाएगा आपके लिए बड़ा कुछ हो चुका है आप विश्वास यीशु मसीह के नाम में बाइबल कहती है केवल विश्वास कर संदेह न कर आपको मिल गया यीशु मसीह का जो कुछ तुम मांगे तो बाइबल कहती है विश्वास कर तुम्हें मिल गया क्योंकि जब आप बाइबल कहती डाउट करते हो परमेश्वर के सामर्थ्य होते तो बाइबल कहती है वो आपका चमत्कार अधूरा रहता है आपकी प्रार्थना अधूरी रह जाती है यदि आप विश्वास दिखाते हो तो बाइबल कहती है आपकी जो प्रार्थना है वो स्वर्ग में सुनी जाती है यीशु मसीह के नाम में वो सुनी जा चुकी है यदि आप वेद में हो आप विश्वास में हो तो खुदा आपकी प्रार्थना सुन रहा है और वो आपको उत्तर दे रहे यीशु मसीह के नाम में उसने दानियल के प्रार्थना को बिना रख छोड़ा बाइबल कहते हैं उसने तो दानियल की प्रार्थना को उत्तर दे दिया बाइबल कहते हैं दानियल को पता था कि मैं शेरों की मांग में जाने वाला हूँ बाइबल कहती वो एक प्रॉफिट था वो अपनी प्रोफेसी जानता था लेकिन बाइबल कहते हैं उसने प्रार्थना को डबल ट्रिपल कर दिया हो सकता है आज आपकी भी कंडीशन दानियल की तरह हो सकता है आपका परिवार दानियल की तरह फंसा हो लेकिन बाइबल कहती है दानियल ने हार नहीं मानी तो बाइबल कहती है दानियल ने प्रार्थना को और बढ़ा दिया फास्टिंग को और बढ़ा दिया बाइबल कहती जिस जगह जिस डायरेक्शन में जिस दिशा में उसकी प्रॉब्लम थी बाइबल कहती उस डायरेक्शन की और फेस करके मुंह करके बाइबल कहती प्रार्थना करने लगा तो आज जिस डायरेक्शन में आप हाथ कर रहे हो जिस डायरेक्शन में आप फेस करके प्रार्थना कर रहे हो जिस बीमारी को आप देखकर प्रार्थना कर रहे हो वो बीमारी चली जाएगी यीशु मसीह के नाम में जो बीमारी चुप जाए यीशु मसीह के नाम में वो आपकी जिंदगी को छोड़ के चले जाए यीशु मसीह के नाम में आपके घराने को छोड़ के जा रही यीशु मसीह के नाम में दोनों को मैं कमांड करता जिसको के घराने के ऊपर कोई जादू टोने चलेगा कोई तंत्र मंत्र चलेगा मैं आज यीशु मसीह का दास सुनाते सब जादू टोनों की ताकतों से मैं आपकी फैमिली को फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम में आजाद कोशिश करता हूँ यीशु मसीह के नाम में आजाद कोशिश करता हूँ यीशु मसीह के नाम में जो ऊपर है वो एक टाणु टोने का रिजल्ट है मैं सच कर रहा हूँ जो आपके फेस पर ट्यूमर है वो एक टोने का रिजल्ट है तो आज मैं खुदाबंद का दास सुनाते मैं उस टोने की जड़ को काटता हूँ और खुदाबंद का यीशु मसीह का दास सुनाते उस टोने की सारी सामर्थ को नष्ट करता हूँ बाय फायर रिलीज फायर और सारी जड़ खत्म करो बीमारी खत्म करो बाय फायर जीसस फायर नेम ऑफ जीसस फायर नेम ऑफ जीसस ट्यूमर के ऊपर फायर उसकी जड़ के ऊपर फायर शैतान की जड़ के ऊपर फायर शैतान के हाथ को फायर शैतान के फायर नेम ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस शैतान जल नेम ऑफ जीसस शैतान कैच फायर कम आउट नेम ऑफ जीसस लीव इन द नेम ऑफ जीसस और कल के बार आपका बेशना करना थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस सिस्टर फ्री है यीशु मसीह नाम दो आजाद हो चुके यीशु मसीह के नाम में वो फ्री है सदा ली और शैतान करे दोबारा प्रवेश न कर देंगे मैं लहू में ज्ञान मांगता आज भी प्रॉपर डिलीवरेंस हो चुकी यीशु मसीह के नाम दीजिए मैं सच कह रहा सिस्टर दी डिलीवरेंस हो चुकी है हो चुकी यीशु मसीह के नाम में थैंक यू लॉर्ड थैंक यू फॉर योर डिलीवरेंस खुदा बाप धन्यवाद करो तारीफ करो परमेश्वर की डिलीवरेंस की तारीफ करो हालेलुया हालेलुया आमीन थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस निकालो पहला पत्रस हालेलुया तो स्वागत है प्रभु यीशु मसीह जी तो हजूरी के बीच अब मैं चाहता हूँ पहला पत्रस उनका पहला चैप्टर
उनकी 18 वर्ष तो लेके 22-25 तक। जल्दी पढ़ो जिसने निकाल लिया। और कभी खुदावन ने ऐसा वचन लिखा कि हिला देगा तुम्हें। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे हमारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रगट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास तो सूख जाती है और फूल झड़ जाता, परंतु प्रभु का वचन जुगन जुगन स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमीन। बाइबल कहती परमेश्वर ने क्या पवित्र बन क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अपने पड़ोसी बोल पवित्र बन। पवित्र बन। दूसरा परमेश्वर पवित्र है। पवित्र। आप परमेश्वर ने इसलिए पवित्र बनने क्या हाँ आप एक गल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ और परमेश्वर दी। अपने पड़ोसी बोल तेरी और परमेश्वर दी। आमीन। आमीन। अब परमेश्वर मेरे नाल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हर एक जना डिफरेंट गल कर रहे हैं। की कहता है परमेश्वर से कहते पवित्र बन क्योंकि मैं किया पवित्र। बाइबल कहती क्यों पवित्र बनना जरूरी है। जब तुम पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भर भय से बताओ। बाइबल कहती तुम क्यों हो परदेशी हो। अपने पड़ोसी में बोलो तू एक यात्री एक परदेशी। तेरा एक धरती ठिकाना नहीं है, तेरा ठिकाना स्वर्ग विच है। जा अर्ध विच निर्धारित करदा तेरे चाल चलन ते कि तू स्वर्ग च कोठी दे महल विच आएगा या बल्दी आग विच जो कदे बुझदी नहीं। ये तेरे कम्मा ते तेरे कर्म तेरी फेथफुलनेस ते तेरी पवित्रता पे डिपेंड करता है। तेरी वफादारी पे डिपेंड करता है। वो तो परमेश्वर दया करता, वो तो वफादार भी है, लेकिन असि कई बार बेमुख हुए इसलिए साडा शायद ठिकाना चेंज भी हो सकता है। इसलिए परमेश्वर कहना पवित्र बन, क्योंकि वो हर एक दिन काम दिन का फल देगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने क्या आप किसी एक परदेशी हो कि कब परदेशी मतलब कि जिदा से ट्रेन से बैठ गए, एक स्टेशन उतरे, दूसरे स्टेशन उतरे, तीसरे स्टेशन उतरे। अब डिपेंड करता ਤੁਹਾਡਾ स्टेशन केड़ा होएगा। हाँ साडा स्टेशन केड़ा होएगा ये डिपेंड करता साडे कम्मां ते साडी टिकट दे उत्ते। किने ते साडे कम्मां ते। अब जिथों दे टिकट लई किने टिकट लई है किने नहीं टिकट
ਅਸੀਂ ਲਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। अब डिपेंड करता है ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ? यस ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਯੰਗ ਮੈਨ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, क्या पता ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਨਾੜੀ ਫਟ ਜਾਣੀ, क्या पता ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੋ ਫੇਮਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਸ ਫੇਮਸ ਕਰਕੇ? ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰੇਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। और एक आदमी वो एक्टिंग कर रहा है, वो काम कर रहा है बाइबल ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਏਦਾਂ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲ ਤੇ? ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਬੋਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया और मेरी गल्ला सुन के हैरान हो रहे हैं। फिर कहते तू तो सिख फैमिली से, तू फलाने समझ। फिर मैं क्या मेरे स्पिरिचुअल फादर हिंदू फैमिली ने, मैं क्या मेरे ग्रैंड फादर, मैं क्या उथों ने, क्योंकि मैं अपने स्पिरिचुअल फादर से एक चीज सीखी है, जो अपने स्पिरिचुअल फादर दी महिमा किसी को कोई करदा जानदी, उनकी ग्रेस, उनकी अनंटिंग बारे चर्चा करदा, वो आप सामर्थी पर बंदा। आमीन आमीन। और मेरे को एक कोई बेटर ऑप्शन है कि मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की महिमा करा, उनका नाम दसा, उन्होंने बारे दसा, क्योंकि स्पिरिचुअल फादर अपने सानू कदे अकेला नहीं छड्डे, तब पिता सानू अकेला नहीं छड्डा, क्योंकि साडे कोल और कोई प्रूफ नहीं दा। असि किसी दे मन चलो असि किसी और दा नाम लेने, किसी और दा दास दा नाम लेने, और सानू पता साडे स्पिरिचुअल फादर नू पता मेरी भेडां मेरियां ने, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर हर एक नू अलग अलग चरवाहा दिंदा है, हर एक दी कॉलिंग ਨੂੰ ਚਰਵਾਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖੀਏ ਨਾ ਦਿਖੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੀੜ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਔਰ ਪਹਿਚਾਨਦੀ। ਔਰ ਅਜ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੀੜ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਸੀਏ ਨਾ ਦਿਸੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਰਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की गवाही दे रहा, अपने ग्रैंड स्पिरिचुअल फादर की मैं गवाही दे रहा, और लोग हैरान हो रहे हैं, सच्ची यार इतना होता है। और उन्हें कोई सवाल नहीं है, और खुदावंद वर्ड जवाब दे रहे हैं, परमेश्वर का मसा जवाब दे रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। मैं कहा की प्रूफ है कि तुहाडे देवी देवते तुसी नहीं, लेकिन मेरा यीशु मसीह आज भी जीवित है। जो बाइबल कहती है मुर्दा जी उठा तो आज भी जीवित है, उदों भी काम करता सी, आज भी इंदे ने। तुहाडा की काम हुंदा है? नथिंग, जीरो। हालेलुया। और उन्होंने मैंने फ्री कर दिता, कहते जान दो भाई, हाथ जोड़ के कहते जान दो भाई, ये कोई खास ही बंदा लगता। हालेलुया।
लोग हाथ जोड़नगे, माफी मंगणगे जो तुहाडे खिलाफ बोलने वाले। मैं सच कह रहा। आमीन। बाइबल कहती पौलुस ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਤ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਮੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਪ ਪੌਲੁਸ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਪੈਰੀ ਪਿਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਇਆ ਪਵਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਲੈ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ। ਲੋਕ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। क्योंकि बाइबल के जिस जगह परमेश्वर आत्मा उत्थे आजादी है, तुसी आजादी नु मानोगे, आजादी दी खुशियां मानोगे यीशु मसीह दे सामर्थ्य पवित्र नाम दे विच। हर रुकन वाली रुकावट और जिंदगी दूर होए, सब पाप दी ताकत और जिंदगी दूर होए, सब विरोधी चुकन यीशु मसीह दे सामने और ਤੁਹਾਡੇ द्वारा और रूहां और जिंदगी बचाई जान यीशु मसीह दे सामर्थ्य पवित्र नाम। आमीन आमीन। तो बाइबल कहती परमेश्वर क्या पवित्र बन जिदा मैं पवित्र, इंदा मतलब सन पवित्र बन की जरूरत है। असि एक यात्री हाँ, टिकट साडी असी लैनी है, कित्थों दी लैनी, स्वर्ग दी या नरक दी, साडे ते डिपेंड करदा। रास्ते दी लैनी है, स्वर्ग जांदे जांदे ब्रेक कर लगवानी, ये साडे ते डिपेंड करदा। महल विच जाना है या गेट को रहना है, ये साडे ते डिपेंड करदा। करदा कि नहीं करदा? यस। और इंजीनियर बनने वास्ते डॉक्टर डिग्री काम करेगी? नहीं करेगी। हाँ, एक गेट उत्ते कीपर बनने लई, गेट कीपर बनने लई उत्ते डॉक्टर डिग्री चाहिए? नहीं, उत्ते हॉस्पिटल चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जे तुसीं मेहनत कीती है डॉक्टरी दी, पवित्र कम्मां दी, तो तुहानूं पवित्र जगह मिलेगी ताकि प्रभु की महिमा कर सको। जे पाप कीते ने फिर आग वाली जगह मिलेगी जिथे चलो जी लगे रहो आग बालने वास्ते और आप ही सेकते रहो। आप पे आग बालो, अपनी आग सेको। ए लोगों ने एवं नहीं कहता अपनी जुतियां अपने सिर। ए रीजन है जिदा दा प्राइस पे करोगे उदा दा रिजल्ट मिलेगा। बाइबल कहती मरियम मगदलीनी और मिसलोनी, बाइबल कहती सवेरे सवेरे प्राइस पे कीता, सुगंधा लेके गई, प्राइस पे कीता परमेश्वर दे लिए, और बाइबल के दर्शन देते। और जब वचन प्रचार किया यीशु मसीह मुर्दा जी उठा, कहने उन्होंने विश्वास नहीं किया। और बाइबल के जिन्हें विश्वास नहीं किया लेकिन वचन सुनया, उन्होंने यीशु मसीह दिखाई दिता। मैं कह रहा तुसी वचन बोलोगे लोग विश्वास नहीं करनगे, तुसी उन्होंने टेस्टमेंट दोगे लोग विश्वास नहीं करनगे, पर लेकिन एक दिन तुहाडे कोल प्रेयर करवान आ रहे यीशु मसीह नाम विच। कितनी देर लोग सच्चाई नु इग्नोर करनगे, कितनी देर करनगे? उन्नी देर तक इग्नोर करनगे जिन्नी देर तक वो मौत दा, जिन्नी देर तक वो मौत स्वाद ना चख सकन। मैं सच कह रहा। तुसी मौत स्वाद चख चुके हो, तुसी पाप जाके निकल चुके हो। कईयां ने पाप दे रिजल्ट देखे ने, कईयां ने पाप जाके रिजल्ट देख के वापस आए ने, कईयां ने दूरों देख लिया हाँ भी अगे पत्थर है और आना वापस ही पैना, कोई फायदा नहीं। कई पत्थर चट के वापस आईया मछियां, कुछ दूरों देखे अच्छा वापस आ रही ना, मतलब मैंने अगे जाने का फायदा नहीं। हालेलुया। कुछ ऐसी गवाहियां देखते हैं अपनी जिंदगी चेंज करते हैं, कुछ गवाही साडी लाइफ च पैदा होती है, असि पाप विच निकल के आने हैं, वो खुदाबंद पैदा करता है। उसी प्रकार जो लोग कुछ आज पाप विच ने, वो पाप विच निकल आएंगे तुहाडी गवाहियां देख के, तुहाडी लाइफ च ब्लैसिंग्स देख के। कुछ लोग तुहाडी टेस्टमनी सुन के विश्वास करने निकल आएंगे, कुछ इग्नोर करेंगे लेकिन वचन की ताकत नाल निकल आएंगे। आमीन आमीन। तो परमेश्वर तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन तो परदादों से चलता आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशन वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। बाइबल कहती असि बलिदान चढ़ाए, असि सोने चांदी चढ़ाए, लोग की करते ने करोड़ा करोड़ रुपया खर्च कर देंगे ने बलिदान दे विच। मैं एक दिन तेन वचन समझा रहा सी, लोकां नूं दान करना, चैरिटी करनी, इसी का सबूत नहीं कि तुसीं प्रभु दे विच हो। वो तेन फाइनैशियली ब्लैस कर सकती है, चैरिटी करना तेन फाइनैशियली ब्लैस कर सकती है, लोगों का भला करना, कंबल देने, रोज खाना खिलाना, ये तेन फाइनैशियली ब्लैस कर सकती है, लेकिन आत्मिक ब्लैसिंग नहीं दे सकती। मेरे को लिखवा लो, मैं सच कह रहा हूँ। आत्मिक ब्लैसिंग तब मिलती है आत्मिक रीति प्रभु नूं अपना बलिदान करके चलाते हो।
दाऊद ता एक खुद राजा है, खुद इतना ब्लेस है, कहना फिर भी मिनता तरले कर रहे प्रभु के, कहना प्रभु मेरे को सारा कुछ है, तुझे इन सारे चीजें तो कहना खुश होंदा। मैं कहना कि तुसी वचन पढ़ो जबूर 151 उनकी 6 जबूर 51 की 6, उसके बाद शेर पढ़ो जल्दी, देना टाइम वेस्ट ना करे करो। देख तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। 16 और 17 वर्ष। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं दे देता हूँ। बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और टूटे हुए मन वालों को तुच्छ नहीं जानता। बाइबल कहते देख तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हृदय की सच्चाई और सच्चाई तो खुश ना, बाइबल कहती, और मेरे मन में ये ज्ञान सिखाएगा। और कहता तू मेल बलि से प्रसन्न था। इन मतलब असि जो लोग का कई बार भला करते हैं, कई बार लंगर लगा देने, सन लोदा हाँ रब में तो खुश होगा, पर मैं कहना रब खुश होकर तुम्हें बरकत दे सकता है, तुम्हें डिलीवरेंस दे सकता है। डिलीवरेंस नहीं मिलेगी, डिलीवरेंस नहीं मिलेगी, तुम्हें फाइनेंशियली ब्लेसिंग मिल सकती, तुम्हें कार मिल जाएगी, बुलेट मिल जाएगा, कोठी कार मिल जाएगी, लेकिन आत्मिक ब्लेसिंग नहीं मिल सकती। आत्मिक ब्लेसिंग कितना मिलती है? उसने क्या, तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता तो मैं देता, तू होम बलि से प्रसन्न नहीं होता, तू टूटा मन परमेश्वर योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे किसी मन को तुझ ना जान। आमीन आमीन। उसने कहा अपने की उद्धार से मुझे हट से मुझे फिर से दे, उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल, तब मैं अपराधियों के सामने तेरे मार्ग सिखाऊंगा और तेरे पापी तेरी ओर फिरेंगे। एक आत्मिक उद्धार है। आमीन। तो जो लोग कहते जिन्हें मर्जी भला कर लो, वो तो फाइनेंशियली ब्लेसिंग दे सकता, लेकिन आत्मिक नहीं दे सकता। आत्मिक ब्लेसिंग्स, आत्मिक दान प्रदान उदो उतर दें जो तुम आत्मिक रूप में प्रभु में चल दे। आमीन आमीन। तो बाइबल कहती थोड़े सोने चांदी लोगों के सामने तुसी रख दो, भला कर लो, वो तुम छुटकारा नहीं दे सकते। लोग की करते मूर्तियां करोड़ों करोड़ रुपये चढ़ा देंगे, करोड़ों करोड़ रुपये खर्च कर देने, भोजन वस्तु को नाश कर देने, लेकिन बाइबल के अंदर कोई प्रॉफिट नहीं, कोई फायदा नहीं। और टोटली हो सकता है टोटली कुछ इंतजाम कर दें, पैसे इंतजाम कर दें, लेकिन आत्मिक खुशी, आत्मिक ब्लेसिंग नहीं दे सकते। आत्मा तो नहीं दे सकता, आत्मा तो अंदर नहीं आ सकता, आत्मा अपने काम प्रकट नहीं कर सकता। हालेलुया। पर निर्दोष और निलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। बाइबल कहती है उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे में से जिलाया और महिमा दी। तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। जब कि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर का जीव से और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा न्याय जनता। ऐसा बोले आमीन। आमीन। आपके अंदर प्रभु का वचन जो बीज बोया जाए फल लेके यीशु मसीह के सामर्थ्य। आमीन। बाइबल कहती वो नाशवान नहीं बल्कि अविनाशी है, वो सदा रहने वाला यीशु मसीह का नाम है, वो पूरा होने वाला यीशु मसीह का नाम है, वो पूरा ना टलेगा यीशु मसीह का सामर्थ्य पूरा नाम। ब्लेसिंग आपका जीवन का हिस्सा हो, शिफाएं आपके जीवन का हिस्सा हो, डिलीवरेंस आपके जीवन का हिस्सा हो, सक्सेस आपके जीवन का हिस्सा हो, सब फेलियर आपकी जिंदगी छोड़कर जाए, बीमारियां आपकी बॉडी छोड़कर जाए, कैंसर आपकी जिंदगी छोड़कर जाए, सब फेलियर आपकी जिंदगी छोड़ जाए, सब निराशा, सब डिप्रेशन, सब हड्डियां रोग आपकी बॉडी आपकी जिंदगी को छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम में। सब छाती रोग, लिवर रोग, सब पेट रोग, सब पेट दर्द, सब हड्डियां रोग आपकी बॉडी को छोड़े चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य पुत्र नाम में। बाइबल कहती है हर प्राणी घास के समान है, उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। बाइबल कहती ਤੁਸੀਂ ਘਾਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਫੁੱਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜੇ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਜੋ ਕਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਮਲਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਧਰਮੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਚਮਕੇਗਾ अब ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਧੁੱਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਫੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਰ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ आमीन ਧਰਮੀ ਚਮਕੇਗਾ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ यीशु मसीह के नाम ਦੇ ਵਿੱਚ मैं सच कह रहा हूँ परंतु प्रभु का वचन युग युग स्थिर रहता जो आपके अंदर आ चुका यीशु मसीह के नाम में ये सुसमाचार का वचन जो तुम्हारे सुनाया गया था सब बोले आमीन आमीन बोलो प्रभु यीशु मैंने वचन पर चलने वाला जीवन दे वचन पे प्रभु करने आड़े और खालदा जीवन दे पापा ना पूरे तन मन तन ना प्रभु की महिमा कर सको तेरे वचन पे चल सको तेरे वचन पे मन निकल कर सको मंगो कुछ सेटिंग के लिए प्रभु को मंगो गैर भाषा में जाओ मंगो खुदावन के रीम हो सोरिया बाला बाला खलाबे देखे जियारा बाला 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 खला बाला सकोरा ना मन मोह से भेजे रिहाना मारा लाबाला खलाबा चोरिया लाबाला शेबे दे लेके दे से पूरा नमन मंदर ले दे पवित्र आत्मा जी इन जिंदगी को पर कब्जा करे पवित्र आत्मा जी आपका कब्जा निभाने पाए उनकी जिंदगी पाए उनकी शुरू के पर आए फैमिली को पर खुदावन सब इंतजाम तैयार किया से खुदावन पिता परमेश्वर सब बंधन टूटने पाए खुदावन पिता परमेश्वर तेरा पाक उन जिंदगी में कार्य करे खुदा बाप मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन सब बीमारियां सब पाप शैतानी शक्ति उन जिंदगी छोड़े चल जाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु तेरा पाक करो उनकी जिंदगी में आगे कार्य करे खुदावन तेरा पाक करो खुदावन ईश्वर चंगा करे हील और डिलीवर करे खुदावन मैं तेरे लहू की जय को मांगता हूँ खुदावन जो हमारे लिए प्रभु बहाया गया जो बहमुल्ला खुदावन जो प्रभु आपने लहू के द्वारा हमारा मूल्य अदा किया उसका धन्यवाद करता प्रभु प्रभु मेरा विश्वास है कि पूरी कलीसिया हील और डिलीवर हो चुकी प्रभु आपकी महिमा आपकी स्तुति हो खुदावन मैं सारी इज्जत जलाल महिमा प्रभु आपके जीवित पवित्र नाम में को देता हूँ यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना को मांगते सब बोले आमीन 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 हालेलुया हालेलुया